सब लोग अपनी अपनी घड़ी मिला लो, 9 बज गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये घाघरा कैसे लाया है? घाघरा? दिस इज अ लॉन्ग स्कर्ट। लौंग यानी लवंग। हाँ, दांत के लिए बहुत अच्छा होता है, पता है। एनीवे गाइस, मैं आप लोगों को सोसाइटी की एक इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। कोई मुश्किल है? क्या कंपटीशन है? कॉम्पोजिशन नहीं, पोजीशन। पोजीशन पता है। अरे सोसाइटी में सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। कैसी तैयारी? किसी लड़की के साथ भाग जाने की तैयारी? शट अप। कैसी तैयारी आंटी? आंटी? कोई भूकंप आने वाला है? अरे शुभ शुभ बोल। माता जी का रथ यहाँ वहाँ फिरता होगा ना, तो तथास्तु बोल देगा। इस सीजन के पापड़ भी बनाने बाकी है। ओफो, अरे कोई मेरी भी तो सुनेगा। मैं ये इंफॉर्मेशन देने आई हूँ कि हमारी सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और जीतने वाले को कल तक के चैनल पर दिखाया जाएगा। और हाँ, सभी अखबारों में फोटो भी छपेगी, वो भी फ्रंट पेज पर। हमारी फोटो अखबार में? वाओ, फिर तो धंधु का टाइम्स में भी आएगा ना। जीतोगे तब ना। तो मैं तो फिर है ना भिखारी बनूं। मैं जूनियर तारा सिंह। और मैं बनूंगा ऋतिक रोशन वीरूपा जी। अरे भाई, सब पोत पोता ना घोड़ा दौड़ाता है। पापा जी को किसी ने पूछा है? उन्होंने हाँ कहा है। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेशभूषा में कोई भाग नहीं लेगा। अरे धंधुका का असली खून क्या नौटंकी करेगा? अरे बापा, नौटंकी नहीं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फंसी फंसी कौन लेके आया? क्यों लेके आया? अरे तुम लोगों को पता है आयुर्वेद के हिसाब से फंसी धोके खानी चाहिए, कम खानी चाहिए। नहीं नहीं बापा, फंसी नहीं, फैंसी फैंसी वेशभूषा वेशभूषा। इसमें भाग लेने से हम सबको इनाम मिलेगा और फिर अखबार के अंदर हमारी फोटो छपेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। हमारे खानदान का कोई भी मानस कहीं नहीं जाएगा, कहीं भाग नहीं लेगा। बोल दिया मैंने। बस अब ये चर्चा पे पूर्ण विराम। हमारी तो हालत अफगानिस्तान की औरतों से भी बुरी है। उन्हें तो मुक्ति मिल गई, लेकिन एक हम है, साड़ी पहने हुए, घूंघटा ताने हुए सालों से घूमते। अगर इसी तरह घूंघटा तान कर मुझे घूमना पड़ा ना, तो बहुत जल्द दम की बीमारी हो जाएगी। हाँ। क्या हमारा हार्ट नहीं करता कि हम भी अच्छे ड्रेस पहने? हार्ट तो हमारा भी करता है, लेकिन बापा माने ना तब। जब भी मैं जूही चावला को टीवी पे देखती हूँ ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लटकते मटकते हुए, मेरी तो जान जलती है। तो कल तक चैनल पे आने का प्लान कैंसिल। अगर हमने हिस्सा नहीं लिया तो अगले 50 दिनों तक अखबार में फोटो के सपने आएंगे। मतलब कि हर कोई पापा के फैसले से नाराज है। हाँ। तो हमें इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बात करो जो पापा जब मेरे सामने आते हैं ना, तो मेरे मुंह में फेविकोल का इतना मजबूत जोड़ लग जाता है कि अच्छे से अच्छा उसे तोड़ नहीं पाता। अब क्या करेंगे? अगर पापा की कोई हमें ऐसी कमजोरी मिल जाए, हम उन्हें मना सकते हैं, यू नो, ब्लैकमेल कर कर। अरे पापा की कमजोरी तो बस बा को मालूम थी। वो अपनी दवाइयों के प्रयोग उन पर ही तो किया करते थे। बेचारी, उनकी दवाइयाँ खा खा के कैसे कमजोर हो गए, कितने जल्दी ऊपर चले गए। अरे भी जमना, रुक। आगे क्या करें वो तो सोच। हम बाकी आत्मा को बुला के उनसे पूछेंगे। हाँ, अरे कोकी, तू वो किताब पढ़ी थी ना, आत्मा बुलाने वाली? हाँ, लेकिन वो मैंने पूरी पढ़ी नहीं। डोंट वरी, वो किताब मैंने पढ़ी है और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। वो एसिडिटी तो नहीं है? अरे एसिडिटी फोन करो और बा को बुलाओ। आपको धंधु का टाइम पे फोटो छपवाना है ना? बेटा जल्दी आ। अरे तू फिर कपड़े बदल के आ गई? ऑब्वियसली, मैं बा के सामने पुराने कपड़े पहन के थोड़ा आ सकती थी। अरे आप भैया, बोलना आप क्या करना है? अरे वही तो याद कर रहा हूँ कि क्या पढ़ा था। चल तू हट, तुझे कुछ नहीं पता। मैं बाकी आत्मा को बुलाऊंगी। ठीक, उसको आता तो है ना? अरे बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। चलो अब सब शांति, हाँ, और चुपचाप भगवान का नाम लो और बाकी आत्मा को बुलाओ। अब सब लोग अपनी पहली उंगली इस कॉइन पर रखो। ओके। अरे नहीं, सब नहीं,
औरतें। ठीक है? उफ़ो, जगह है ना। चलो अभी बा की आत्मा को याद करो। कुकी कुकी तेरे से कोई मिस्चिफ तो नहीं हो जाएगी ना? मिस्चिफ? वो जो होता नहीं जब सही नहीं होता तो क्या हो जाता है वो? हाँ, गलती मतलब मिस्टेक। वही। नहीं काकी, कोई मिस्टेक नहीं होगा। होना तो नहीं चाहिए। नहीं होगा। चलो अब तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं पहली बार आत्मा को बुला रही हूँ ना, इसीलिए। तो मैं क्या डर रही हूँ क्या? मैं भी पहली बार बुला रही हूँ आत्मा को। उंगली मत हटाओ। एक बात सुन, वो है ना ए बा को बुलाने के बाद हम ना वो जुबली कुमार को बुलाएंगे। वो राजेंद्र कुमार है ना, उसे सीखने का मेरा बड़ा दिल है। लो सुनो, राजेंद्र कुमार की बात करिए। फिल्में तो देखती थी भारत भूषण की और सपने देखते राजेंद्र कुमार के। अरे नहीं काकी, क्या मम्मी? चलो ध्यान रखो बा को बुलाओ, ठीक है? नहीं आई। चलो कॉन्सेंट्रेट। हाँ मेरा नाम क्या है? ये बहाने ऊपर जाकर नाम बदल दिया क्या? और यार ये सब क्या हो रहा है? अरे काकी, अपनी उंगली क्यों उठाई? चलो, हमारा सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा। चलो भाभी, चलो ना भाभी। अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने हमको यहाँ बुला लिया। लो, बा ने वहाँ नाम बदल दिया, इन्होंने यहाँ बोल दिया। हमारा नाम चंपाकली है और हम झुमरी तलैया से। ऊपर हमारे पति गगन तिवारी हमको भोजपुरी गाना ना सुनने दे। अब हम यहीं रहेंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? फुलवा की बेनी में जूड़ा सजाई के बाबा, फुलवा की बेनी में जूड़ा सजाई के। लो, ये फूलन देवी कहाँ से आ गई भाई? ये तो बकरा निकालते यार ये गुजरात का कनेक्शन बिहार कैसे पहुंच गया? नहीं, अब तो चंपाकली बोल बेटा, चंपाकली। अरे ओ मरद, अंदर का घुसे चले आ रहे हो? ये तो हर कमरा नहीं। अरे गंगा, यूपी की भाषा क्यों बोलने लगी? क्या भोजपुरी फिल्म देख के आई हो क्या? क्या है ना बोले, हम यूपी से तो हैं। हमारा नाम चंपाकली है और हम झुमरी तलैया से आवत रहे। चंपाकली और झुमरी तलैया? अरे तेरा पियर तो जाम खंबाड़िया है, ये झुमरी तलैया कहाँ से पहुँच गई? ये क्या कह रहे हो? हम तो पैदा ही से झुमरी तलैया से हैं। हाँ गंगा, मजाक छोड़ो। और ये लो, ये मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये लो गजरा। अब ये गजरा जल्दी से पहन लो, मुरझा जाएगा, सुबह का बासी है। राम, कोई शर्म नहीं आवत? पराई औरत को बालों में गजरा लगाने को कहा था। पराई? हमार ऊने सूख गया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। तुम हमार ऊ को जानत नहीं। मेरे सिवा और दूसरा ऊ कौन है तुम्हारा? हमार मर्द गगन तिवारी। ऊ को पता चल गया तो हमारी मिट्टी पलित कर देंगे। बहुत गुस्सेल है वो। ऊपर यमराज का दाया हाथ है। हाँ लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। अरे पर तुम बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम बाहर निकलो। अरे मेरी फूलगोभी। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फूल गोभी को छोड़ो और ये लो धोबी पछाड़। हमार समझ में कुछ नहीं आवत रहा। अरे ये मेरी भाषा को क्या हो गया है?
अपने घर का यही हाल है भैया, सब ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो हिंदी भोजपुरी की डिक्शनरी भी खरीद ली है। भैया मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप बच कैसे गए। मतलब मैंने जो सुना था, मुझे जो कहानी सुनाई थी, उस हिसाब से तो आप क्या बात करता है? कैसे? अरे बाप रे बाप, सब घर वालों ने मिलकर मुझे विधवा बना दिया। अब मैं गंगा को वापस कैसे लाऊंगा रे? मैं दूसरी शादी भी तो नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? बेशरम का है रोबत है। ये विधवा हो गया है ना, मेरा मतलब है विधुर हो गया है ना। हाय भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहाँ चली भाभी? वो हमने सुना है ये घर में एक बूढ़ा राहत है जो कब्र में पाँव लटकाए बैठा है। तो हमने सोचा चल के जान पहचान कर लूं। कल को ऊपर आएगा तो जान पहचान तो बनी रहेगी। अभी रहने दो भाभी, अभी रहने दो। सुबह सुबह पापा बड़े गुस्से में होते हैं। पापा? वो बुढ़वा सुबह सुबह कोई इसके रूम में जाता है तो अपनी जड़ी बूटी खिला देता है। हाँ, हम तुम्हें बाद में मिलवा देंगे ना। अच्छा तो हम चलते हैं। बेचारा मेरे मन चुकवा, ये का हुई गवा, हमारे महाराज हमसे छीन गया रे। अब हम क्या करें? मैं ऐसी भाषा क्यों बोल रहा हूँ? भैया आप कहाँ चलत रहे? मैं आवत रहा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका, हाय हाय हाय। कहाँ गड़बड़? ऐसन खड़े खड़े रोटी काहे बनात हो? ये क्या हो गया गंगा भैया? चुप कर, हमारा नाम गंगा नहीं चंपा कली है। चंपा कली। चपड़ चपड़ बंद कर, बाजू हट। अब देख हम कैसे रोटी बनाते हैं। ये देख। कोई बात नहीं बड़े भैया, स्लो स्लो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोग फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा नहीं ले रहे हो? हाँ, वो क्या है ना आंटी, आजकल हमारे घर में हॉरर शो चल रहा है, इसलिए सब उसी में बिजी हैं। हॉरर शो? इसमें तो प्राइज आपको ही मिलेगा। ठीक है शर्मिष्ठा बहन, वो क्या है ना, हमने सोचा हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो हम खुद का अखबार निकाल सकते हैं। ये बार बार कपड़े बदल कर अखबार में फोटो छपाने का झंझट क्यों करें, है ना? इसलिए हमने सबको कैंसिल कर दिया। कैंसर? अब वो जो है ना, जो करते हैं जब नहीं करते। कैंसर? लेकिन रमणीक भाई तो शो के चीफ गेस्ट है। चापानेरिया फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम में से किसी एक को तो हिस्सा लेना चाहिए था ना? अरे काहे हिस्सा करत रही है? एक तो हुई ये फैंसी ड्रेसन के कारण वह हमार महारारू हमसे छीन गई, और ऊपर से एक आप है जो चलती जा रही है फैंसी ड्रेसन में फंस रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे? अब वो क्या है कि बड़े भैया गलती से यूपी जाने वाली ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गए थे, इसलिए बोली भी ऐसी हो गई और हालत तो ऐसी ही रह गई। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर किसी एक को तो हिस्सा लेना चाहिए ना? अरे जावत क्यों नहीं रही है? ओके रिलैक्स। क्या होता है? हिस्सा काहे नहीं लेंगे? हमार झुमरी तलैया के रामलीला में 100 रुपए में 100 बार सरपंखा बने थे। अब देखना हम क्या करेंगे। भाइयों और बहनों, ये था आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन का शो, और अब बारी है आज के शो के विजेता का नाम घोषित करने की। और आज के शो के विजेता हैं श्रीमती भानुमति चट्टोपाध्याय, जो द्रौपदी का रोल प्ले कर रही हैं। आपने देखा कि किस तरह से उनके चीर हरण का कार्यक्रम आधे घंटे तक चलता रहा, क्योंकि कृष्ण का रोल करने वाले गौरोपाध्याय जी आए ही नहीं। और जब लोग सोने लगे तो हमें ये कार्यक्रम मजबूरन बंद करना पड़ा। अब मैं अपने आमंत्रित चीफ गेस्ट को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री रमणीक चापानेरिया और श्री धनसुख चापानेरिया। प्लीज वेलकम।
आज की विनर श्रीमती भानुमति चट्टोपाध्याय। ठहरो 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 ठहरो, हमारा नंबर बाकी है। अरे लक्ष्मण बा, कहाँ हो? कौन है ये औरत? मुझे तो थोड़ी थोड़ी गंगाबू जैसी दिखती है। मुझे तो आजकल ये थोड़ी थोड़ी ही गंगा जैसी दिखती है। अरे लक्ष्मण बा, जरा यहाँ तो आ। हम तो है पसंद करते हैं, हमसे बिहार रचाई लो, हमसे गौना कर लो लक्ष्मण बा, हमसे गौना कर लो। अब किसमें हिम्मत है जो हमसे एक कटोरा छीन ले? लावा हो चाचा, देखा चंपाकली का चमत्कार? क्या? पूरा घर छान मारा, लेकिन गंगा भाभी का कहीं पता नहीं चला। पता चला? हाँ, आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन गंगा भाभी का कहीं पता नहीं चला। कहाँ गई होगी? मैं तो कब से चामुंडा का जाप कर रही हूँ, लेकिन मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कोकी, इतने से गोले में तेरी इतनी बड़ी मम्मी कहाँ से दिखेगी? तू बजा। ये लालच चीज ही बहुत बुरी होती है। निकले थे सब इनाम जीतने के लिए, अब भाभी को खो दिया ना। अब क्या करे? पुलिस में रपट लिखवा दे। छोड़ो ना, अब क्या फायदा? मेरा मतलब है जेठानी जी, मेरी अच्छी जेठानी जी जैसी भी थी तो सही। मेरा मतलब बेटा, मुझसे कौन लड़ेगा? तू बता, कौन लड़ेगा मुझसे? रोका रहे हो? अरे डरते क्यों हो? भाभी वापस आ गई, खुशियां मनाओ। भाभी ऐसा होता। ये देखा, हम इनाम का कटोरा ले आए। अरे डर क्या रहे हो? ये तो हमने भेष बदला है। वो का है हमारे गांव के रामलल्ला की रामलीला में हम हमेशा सुर्पणखा बनी रहे, तो सोचा आज भी वही बन जाए। लेकिन भाभी, आपको इनाम का कटोरा ट्रॉफी मिली कैसे? अरे मिलती काहे नहीं, वो बूढ़ा चाचा किसी और के हाथ में थमावत रहा, और हमने भी ऐन मौके पर जाके छीन लिया। जो वो नहीं देता तो उसकी भी खोपड़ियां ईमानाई लग जाती। भैंस ने भेष बदला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जमुना बहू। लेकिन पापा। चुप। तुमने भी ऐसे काम में उन लोगों को साथ दिया? अरे वो तो बच्चे हैं, मगर तुम तो बड़ी हो। हाँ पापा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा भी तो हाथ फैंसी ड्रेस पहनने का कर रहा था। बस चुप करो। और तुमने भी उसे कुछ नहीं कहा? पापा, मैं कहाँ इसे कभी कुछ कह पाता हूँ? कहाँ से कह पाएगा? धंधुका का असली खून जो है। पता नहीं अब इस मुसीबत से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पापा, कहीं आप उनको अपनी जड़ी बूटी खिलाने का तो नहीं सोच रहे ना? मैं कुछ नहीं करूंगा। जो कुछ करेंगे वो बाबा भैरवनाथ ही करेंगे। कहाँ है चुड़ैल? लैंग रिंग क्लिंग चामुंडाए, चल चुड़ैल निकल। अच्छा, तो वो है चुड़ैल? तू निकल। मैं तो उसकी भतीजी हूँ। वैसे एक चीज बताइए, आपके बाल इतने रेशमी और मुलायम कैसे? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप? बालिका, इसका एक नुस्खा है, बता दो। तो सबसे पहले कटोरी में 200 ग्राम चमेली का तेल लो, फिर उसमें स्वादानुसार 200 ग्राम शिकाकाई मिलाओ, फिर उसमें 100 ग्राम मेहंदी मिलाओ, फिर लवंग डालो, और हो सके तो 5 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डाल करके उसे उबालती जाओ। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो बोतल में भर दो, फिर टीवी देखते देखते अपने बालों में धीरे धीरे लगाती जाओ। तुम्हारे बाल रेशमी और लंबे ये हो जाएंगे। थैंक यू बाबा, मैं बनाने जाती हूँ। हाँ? अरे ओ बरेली का तेल, अरे उसको कोई समझाओ कि किस काम से यहाँ बुलाया है? आई एम सॉरी। भूतनी निकल। अरे भूतनी, तू कौन? निकल चुड़ैल। ए मुच्छड़, हमारा नाम चंपाकली है और हम झुमरी तलिया के रहने वाले हैं। तो हिया क्या कर रही हो? इंतजार। किसका? हमार मर्द आएगा और हमको लेकर जाएगा। छोड़ो सब इंतजार और निकल लो यहाँ से फौरन। क्या बोला मुच्छड़? नहीं, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर निकल जाना यहाँ से। ओए, तू कौन होता है हमने बोलने वाला? हम यहीं रहेंगे। अब ठहर, मैं तुझे दिखाती हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, हमें और कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब किसी बाबा के बस की ये बात नहीं रही है। कुछ भी करो, ये रोज के भोजपुरी गाने सुन सुन के मेरे कान पक गए। पापा पता है, आज मम्मी भोजपुरी फिल्म देखने गई है। क्या? चनवा टकई चकोर। मतलब क्या होता है? फिल्म देखें तब पता चले। जल्दी कुछ करो भाभी का, वरना हम सबको झुमरी तलैया भेज देगी वो। ये सब इस कोकी की वजह से हुआ है। हाँ। ससुरी बुलाने गई थी बाकी आत्मा को और बुला लाई चंपाकली की आत्मा को। अब हम क्या करें? मैं क्या बोल रहा हूँ?
अरे पापा, मैं तो मम्मी को अब भी ठीक कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसी आत्मा मिल जाए जो चंपाकली की आत्मा से टक्कर ले सके। तो ठीक कह रही है, हमें किसी और की आत्मा बुलानी चाहिए जो हमें चंपाकली से मुक्ति दिलवा सके। लेकिन पापा किसको कॉले? कॉले? अरे कॉले? किसको बुलाएं? अरे चंपाकली के पति गगन तिवारी को ही बुला लो। चंपाकली गगन तिवारी का ही तो इंतजार कर रही है। ठीक है, इस बार मैं बैठता हूँ प्लान चौपट करने। पापा, प्लान चौपट नहीं, प्लान चीट। हाँ, वही मैं करूंगा, बाकी तुमने तो प्लान चौपट ही कर दिया है। चलो, मोमबत्ती तो चल गई। अरे तुम लोग सब यहाँ ये का बिजली चली गई इसलिए मोमबत्ती लगा के बैठे हो का? नहीं तुम्हार ऊ को बुला रहे हैं। हाय दैया, जल्दी करो जल्दी बुलाओ। चलो हाँ, रेडी? कोकी, इस बार सबको संभाल लेना। अच्छा, डोंट वरी काकी, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है? नहीं, कोई उंगली नहीं उठाएगा। रेडी? ओके। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। लगता है आत्मा आ गई। तुम औरत हो या मर्द? एम यानी मर्द। तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! अरे आप लोगों ने उंगली क्यों उठाई? अब ये आत्मा अटक जाएगी। तो बैठ लेगा। उंगली तो तूने भी उठाई ना। ओहो, अभी तुम लोग झगड़ा मत करो। उसका नाम पूछो। बड़ी तूने। मुनार चल पट्टु वस्त्रम सहस्रम दुगचित्ति वेणुगो फलम कालके राजनम एवरीथिंग इज लिटरेचर फ्रॉम तिरुवल्लुर। अयो अम्मा